आज हम फिर 12th क्लास के इतिहास के दूसरे अध्याय में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगर जो भी छात्र पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो बीसी क्लास में जाकर उसे देख लें। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है अध्याय 2 का, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन का तात्पर्य है कि प्राचीन यानी पुराने समय में भारत का इतिहास का अध्ययन हम किस स्रोत से करते हैं उसका वर्णन कीजिए। आंसर लिखेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित है। कह सकते हैं कि इसका स्रोत जो है बहुत सारा है, जैसे पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी विवरण। पुरातात्विक पुरानी चीज़ों से हमें प्राप्त होता है, साहित्यिक जो लिखा हुआ है, एवं विदेशी विवरण जो विदेशी लोग यहाँ भारत भ्रमण करने के लिए आए तो उनके अनुसार से। तो अब एक पहला पॉइंट की ओर चलेंगे। पहला पॉइंट है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत का विशेष महत्व है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक और भवन, मूर्तियाँ आदि प्रमुख है। यही बता रहे थे कि पुरातात्विक स्रोत मतलब पुरानी चीज़ें, पुरानी वस्तु। पुराने समय में जैसे अभिलेख लिखे जाते थे, अशोक ने अभिलेख लिखवाया था। सिक्के पर कुछ छपे हुए रहते थे। स्मारक और भवन तथा मूर्तियाँ आदि प्रमुख है। अब अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, अभिलेख। अभिलेख के बारे में बता दें, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख जो है पुरातात्विक स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि उस समय के राजा पत्थरों या पत्थरों पर हमेशा लिखवाया करते थे, उसी को हम कहते हैं अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अशोक राजा हुआ करता था मगध का। उन्होंने अभिलेख लिखवाना प्रारंभ किया था। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में हैं। अशोक का जो लिखा हुआ अभिलेख है, अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में हैं। अन्य अभिलेखों में खाखेल अभिलेख, नासिक अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख आदि आते हैं। आगे है अब है सिक्का। दूसरा पॉइंट आया था सिक्का। सिक्के भी पुरातात्विक स्रोतों के अंदर सिक्के का भी महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। सिक्के पर भी बहुत सारी बातें लिखी जाती थी या राजा का चित्र बनाया जाता था, तो सिक्के भी हमें पुरातात्विक चीज़ों को पहचानने में मदद करता है। अब चलेंगे आगे। इन सिक्कों के राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारियों, श्रेणियों, नगर निगमों के चालू किया गया था, जिससे विशेष जानकारी प्राप्त होता है। आगे तीसरा पॉइंट है स्मारक और भवन। स्मारक और भवन प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वस्तुकाल के विकास पर प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिरों की शैली तथा दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली
कहलाती है। आगे है अगला पॉइंट है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत, साहित्य दो प्रकार का है, एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्रह्मोत्तर साहित्य की चर्चा की जा सकती है और ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति आते हैं, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, ये सब स्मृतियाँ होते हैं, ये सब आते हैं। अब आता है एक एक करके हम इसको हम बताएंगे। वेद, अगला पॉइंट वेद लेते हैं। वेद भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथ है, ये तो आप भी जानते हैं कि सबसे पुराना ग्रंथ क्या है, वेद। वेदों में कभी कभी आपसे पूछ देगा कि आप बताइएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इसका रचना महर्षि वेद व्यास ने किया। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। आपसे पूछ लिए हैं हम, इसी चारों में से ऑप्शन आपको समझ मिल गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। आगे है वेदों को समझने के लिए 6 वेदांतों की गर्भ है। मतलब वेदों को समझने के लिए 6 वेदांतों की जरूरत पड़ा। और शिक्षा, तो ये हैं कौन कौन हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, नृत्य और छंद। इस तरह से 6 को क्या हैं? 6 वेदांत हैं। आगे है लौकिक साहित्य। इसके अंतर्गत कौटिल्य कृति, अर्थशास्त्र, कामंद का नीतिसार, कलहन की रचित राजतरंगिणी, सोमेश्वर कृति, रसमाला, राजशेखर कृति, प्रबंध का से आदि को शामिल किया जा सकता है। अब ये पॉइंट यहीं तक आपका ख़त्म होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये भी जो क्वेश्चन है पार्ट 2 का ही आपको बता दिए कि ये जो पार्ट है, दूसरा चैप्टर है 12th क्लास के लिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आप अगर जो इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लें और आपको सर्च करना होगा VC क्लासेज, CLASSES क्लासेज है ना। VC क्लासेज पर जाएं और उसे देख लें।